ओम साई राम। आप सभी को देख लेते हैं कि जो ये 8 पोर्टल है ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। बेसिकली ये आपकी पर्सन की एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। देख लेते हैं कि ये ओवरऑल एक कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों दी है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एक बार कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों दी है आपने। ओके 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 बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन 8 पोर्टल में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके लिए, देख लेते हैं। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे तरीके से। मैं दिखाऊंगी, वैसे हर एक कार्ड्स में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कार्ड्स ना दिखाऊं, है ना। मैरिज, बॉटम ऑफ डेक, सेल्फ हीलिंग। सबसे पहले इस रीडिंग को देखने से पहले याद रखिएगा कि ये पोर्टल रीडिंग है। पोर्टल हमेशा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लेकर आता है, लेकिन अपने आप में एक लॉयन पोर्टल है 888 पोर्टल। और अगर आप 888 पोर्टल को अगर आप प्लस करेंगे 888 को तो 24, मतलब 2 + 4 = 6। 6 नंबर, और जब 8 नंबर होता है ना तो 888 एक तरह से वैसे देखा जाए तो मनी का नंबर है। मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर है। इस पोर्टल में आप जो भी विश मांगते हैं वो आपको लगातार 8 दिन तक मैनिफेस्ट करनी होती है ताकि वो चीज़ें जो हैं वो पूरी हो पाएँ। लेकिन आप यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट देखने जा रहे हैं कि क्या ये 8 पोर्टल आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के थ्रू कुछ लेकर भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बॉटम ऑफ डेक को ही क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। इस रिश्ते में अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा था ना, उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपका पर्सन ही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीज़न आप ये बात समझ लो। अगर ये आपको कोई भी रीज़न दे रहा है, फैमिली का रीज़न दे रहा है आपको क्या बोलते हैं, करियर का रीज़न दे रहा है आपको, या ये आपको बोल रहा है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, तो मैं आपको कहूँगी कि इस पर्सन की बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिकॉज़ यहाँ पर जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है ना, वो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, और वो है इसकी खुद की स्टेबिलिटी। ये अपनी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है, अपनी लाइफ को अबंडेंट ग्रोथ, मतलब ये ऐसा सोचता है कि अगर ये जिस चीज़ के बारे में सोचे ना वो इसके कदमों में होनी चाहिए। इतना ज़्यादा इसका जो माइंडसेट है वो इतना तक काम करता है, और इसका ईगो जो है वो बहुत हाई है। ये अपने ईगो के आगे किसी की नहीं सुनता है, इसको सुननी ही नहीं है अपने ईगो के आगे। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी। थोड़ी बहुत तो अपने ईगो को कम करके आपको चलना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो आपको अपने ईगो को हटाना ही पड़ेगा। अभी 8 पोर्टल के बाद क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है इस इंसान का घमंड टूट रहा है और ये आपके कदमों में आके गिरेगा। ये आपको अपने दिल की जो बातें हैं वो करना चाहता है। रही बात कमिटमेंट की, हाँ, तो बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अब आपके साथ एक कमिटेड नेचर्स में या कमिटेड एनर्जीज में आपके पास आ रहा है। देखो, हेरोफेंट का कार्ड खुद से उछल के आया तो ले लेंगे। ये आपके साथ जब पास्ट में जुड़ा था ना तो ये बहुत इमोशंस के साथ जुड़ा था, लेकिन हो सकता है कि इसको आपके साथ जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि आपके साथ इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। रिलीजियस इशू हो सकते हैं, कल्चर इशू हो सकते हैं, या कुछ इसका खुद का भी एक पास्ट हो सकता है जो कि इसको उसने अच्छा आउटपुट नहीं दिया इस पर्सन के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने के बावजूद भी। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स। इसका मेन रीज़न यही है कि ये आपके साथ जुड़ा तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसको आपके साथ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई, आपके साथ ग्रोथ नज़र नहीं आई, आपके साथ सक्सेस नज़र नहीं आई। इसी वजह से ये इंसान जो है ना ये कंफ्यूज्ड हो गया। इस रीडिंग को बड़े आराम से देखना, तसल्ली से देखना, मन करेगा आपका देखने का। जब ये 8 पोर्टल की रीडिंग अपने आप में एक सेल्फ हीलिंग की रीडिंग होती है। ये पर्सन एक्शन एनर्जीज़ में आ रहा है 8 पोर्टल में। अगर अभी तक ये आपको इग्नोर कर रहा था, आपका स्टेटस वॉच नहीं करता था, आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश नहीं करता था, तो अब आने वाले टाइम में ये आपको खुद से रीच आउट करने की कोशिश करेगा। बहुत मन करेगा इसका कि ये एक बार आपसे रीच आउट करे, एक बार आपके पास आके मिले, एक बार अपने दिल की बात आपसे कहे कि हाँ ये भी आपसे प्यार करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने पार्टनर से यही सुनना चाहते हैं कि यार एक बार तो बोल दे कि हाँ तूने मुझसे प्यार किया, तूने मेरे दर्द को समझा, मेरे इमोशंस को समझा, तू भी मुझसे प्यार करता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में जो भी चल रहा था वो चीज़ें ये आपसे शेयर कर सकता है। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। मैं देख लेती हूँ कि हैंगमैन क्यों आया है यहाँ पे।
यूनिवर्स हैंगमैन को क्लैरिफाई करो एक बार। यूनिवर्स हैंगमैन को क्लैरिफाई करो एक बार। हैंगमैन को क्लैरिफाई करो। यूनिवर्स हैंगमैन को क्लैरिफाई करो। ओके, ये एक तो चक्कर ये है ना कि यहाँ पर इनकी मदर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। मदर इशू यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज इसकी मदर जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसकी मदर की ही इसके घर में चलती होगी। इसकी मदर के चीज़ें जो घर में बताती जाती हैं वही पत्थर की लकीर होती होगी। इसकी मदर काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी की हो सकती है, काफ़ी नेगेटिव हो सकती हैं, या इसकी जो मदर हैं वो इसकी कार्मिक हो सकती हैं। अब आप कहोगे मदर कैसे कार्मिक हो सकती हैं? मदर भी कार्मिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है वो मदर के फेवर में ही सारी बातें करता है, और वो मदर जो होती है वो किसी की भी अपने आगे नहीं चलने देती। ऐसी एनर्जी है। तो ये भी एक ओवर थिंकिंग करने का रीज़न है इसका। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। देखो इसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ये बेहतर से बेहतरीन ऑप्शंस की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसको ना आप जैसा पर्सन कहीं नहीं मिल रहा। क्या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मेरे व्यूवर्स हैं यूनिवर्स? क्या ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं वो मेरे व्यूवर्स हैं यूनिवर्स? जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्या वो मेरे व्यूवर्स हैं यूनिवर्स? प्लीज़ एक बार गाइड करिए। अगर येस है तो येस में आंसर दीजिए, नो है तो नो में आंसर दीजिए। 2 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून। येस, ये आप ही हैं। देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये आप हैं, क्योंकि आप जैसा इस पर्सन को कोई नहीं मिल रहा, और ये हर किसी में आपको खोज रहा है। आपको खोने का डर, एंग्जाइटी, लड़ाई झगड़ा, आपको खोना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए आप हैं आप। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स को स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मिसिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है कि इसने आपकी एनर्जीज को ख़राब करके रखा है। 8 पोर्टल के बाद हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या आपकी जर्नी चल रही है। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पर सेल्फ हीलिंग करनी शुरू कर दी है। देखो यहाँ पर सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपने सेल्फ हीलिंग करनी शुरू कर दी है। आप इस पर्सन पे इतना फोकस ही नहीं हो आज के टाइम में। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, इसको ये मेरा है तो ये मेरी लाइफ में आ ही जाएगा, ये रुकेगा थोड़ी, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। आपको ऐसा लग रहा है। इस पर्सन की एनर्जीज में ऐसा है कि ये अब आपके लिए ना डिसीजन लेना चाहता है। देखो क्या लिखा है, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस टाइम पे ये आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, बिकॉज इससे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक मेरे को ना एक वो याद आ रही है, घाट घाट घूमने के बाद पता चला कि जिस घाट को हम छोड़ कर आए हैं वही घाट हमारे लिए बना है, या वही हमारी मंजिल है। मंजिल मंजिल भटकता रहा मैं, मगर तेरे जैसा चाहने वाला मुझे कोई ना मिला। मंजिल मंजिल भटकता रहा मैं, मगर तेरे जैसा चाहने वाला मुझे कोई ना मिला। वही रीज़न है इसका कि ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, डिसीजन लेना चाह रहा है। इसने रिलेशनशिप में कई बार ना टेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर ये पर्सन बार बार आपको जज करता है, बार बार आपको चेक करता है। मैं इससे कहूँगी भाई बस कर, है ना। देखते हैं इसने आपसे डिस्टेंस क्यों बनाया था। माइलस्टोन को क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स। माइलस्टोन को क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स कि इसने डिस्टेंस बनाया क्यों था, क्या रीज़न है डिस्टेंस बनाने का। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। ये लौट के वापस आया है, बार बार आपकी लाइफ में वापस आता है लौट के। आप दोनों के बीच में फैक्टर्स हैं, जैसे कि एज फैक्टर हो सकता है, जैसे कि रिलीजन फैक्टर हो सकता है, कास्ट इशू हो सकते हैं, रिच और पुअर की भी यहाँ पर काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं कि ये पर्सन हो सकता है ज़्यादा स्टेबल हो, आप इतने स्टेबल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस एंड द किंग ऑफ हैंड्स। देखो यहाँ पर फिर से फैमिली की एनर्जी आई है। ये पर्सन ने इसलिए आपसे डिस्टेंस, आपसे दूरियां बनाई, आपको चीटिंग, बिट्रे, गोस्ट किया, और उसके बाद भी ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि भाई इसने आपको धोखा नहीं दिया। धोखा कैसे नहीं दिया? अगर तुम्हें पहले से ही पता था, मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये मैसेज है उनके पार्टनर के लिए, कि तुम्हें अगर पहले से ही पता था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी तो तुम्हें हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। यूनिवर्स कहते हैं कि भाई हम इसलिए किसी पर्सन को आपकी लाइफ में लाते हैं ताकि आप कुछ सीखें। नहीं सीखना भाई, हमें ऐसे तो नहीं सीखना है। करियर में सिखाओ हमें, हम सीखने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने दिल को तोड़कर, अपने दिमाग को तोड़कर हम ऐसे आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे ना यूनिवर्स। तो प्रे करिए यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में वो आदमी ला के खड़ा करें जो आपसे सच्चा प्यार करता हो। दूसरा यहाँ पर कार्ड है डिपेंडेंस का। देखो इस पर्सन को ना, इसने अगर आपसे दूरियां भी बना ली ना,
तो भी इसको एडिक्शन बहुत ज़्यादा रहा। अगर मैं इसके बाद अगर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूं कि ये पर्सन आज भी आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है ये, ऐसा एक भी पल नहीं है जो कि ये आपको मिस नहीं करता, नथिंग। आपको भी लगता है ये पर्सन आपको मिस करता है। इसके अंदर देखो एडिक्शन है, डबल डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पर, स्ट्रेंथ की कार्ड, हिम्मत नहीं हो पाती। जैसे होता है ना, क्रेविंग होती है कि इंसान को, यार मुझे ना आज उसके पास जाना है। जैसे मैं योगिता हूँ, है ना, मेरे होने वाले जो हस्बैंड हैं जिनका मैं वेट कर रही हूँ या कुछ भी, तो अगर वो मुझसे बोलें कि मैं योगिता के बिना नहीं रह सकता, मतलब अपने दिल में ही ये बातें बोले जा रहे हैं कि मैं योगिता के बिना नहीं रह सकता, मैं योगिता के बिना नहीं रह सकता, मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं परिवार, समाज, सोसाइटी से नहीं लड़ सकता। मैं क्या करूँ? और वो चीज़ क्या बदल जाती है फिर, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं भाई कि तेरे लिए वो सही बंदा है, तू उसको चूज़ कर। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? नहीं, गलत चीज़ें। कम्युनिकेशन करना चाहता है ये इंसान आपसे, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको फील करना चाहता है। ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं इसकी। 8 पोर्टल के बाद बहुत बिग चेंजेस आपको आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को चेज़ करना बंद कर देंगे, ये भी एक चीज़ दिख रही है। कब तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूनिवर्स? 8 पोर्टल के बाद कब तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं? 2 कार्ड दीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड होगा हरमित। देखो कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन वही बात है कि स्ट्रेंथ नहीं है, किस मुंह से बात करें, बट कम्युनिकेशन करनी है इसको। आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट करेगा, डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। बस आपको ये बात यहीं पे छोड़ देनी है, वेट नहीं करना है। अगर आप फिर भी इस पर्सन का कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप एक स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं, 3622-668, 3622-668। आप चाहे तो अपने इसको लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, 3622-668। यहाँ पर अपना इनिशियल फर्स्ट और अपने पार्टनर का इनिशियल लास्ट, और बीच में आप ये स्विच वर्ड लिख सकते हैं 3622-668। इसको आपको रेगुलर बेसिस पे लिखना है, रेड पेन से लिखना है। आप लिख सकते हैं, लिख कर देखिए, कम्युनिकेशन आएगा 10 दिन के अंदर अंदर। वैसे भी ये आपको कॉल करने वाला है। आपकी प्रेजेंस, आपके इमोशंस के साथ ये पर्सन आज भी जुड़ा हुआ है। आपसे दूरियां बनाने के लिए ये पर्सन अपने आप को पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है, ये इसे भी नहीं पता चल रहा है। ये इमोशनली क्यों परेशान है? इमोशनल बैगेज को कंफर्म करो एक बार यूनिवर्स, क्लैरिफाई करो। बिकॉज ये अपनी बेवकूफ़ वाली हरकतों की वजह से हमेशा गलत डिसीज़न लेता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा जीवन में, कैसे होगा, मैं क्या करूँ। मैरिज की एनर्जी है यूनिवर्स, ये मैरिज करना चाहते हैं आप इनके साथ, तो कब तक कमिटमेंट की एनर्जी है, कब तक मैरिज कमिटमेंट देंगे? 8 पोर्टल के बाद मैरिज की एनर्जीज़ आ रही हैं, कन्फर्मेशन भी है, एनर्जीज़ भी रिसीव हो पा रही हैं। तो कब तक मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। द फूल अभी भी सिर्फ सोच रहा है मैरिज के बारे में। ओहो, सोच इसलिए रहा है क्योंकि स्टेबल नहीं है। मेन सबसे बड़ा रीज़न यही दिख रहा है। पता नहीं कितना पैसा चाहिए तुम्हारे पार्टनर को भैया, आएगा अभी भी, लेकिन अब की बार जब आएगा ना, तो ये चीज़ है कि तुम्हें सेटिस्फाइड करके जाएगा और ये बता के जाएगा कि तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ये रीडिंग जिन जिन के साथ भी रेजोनेट होगी, और यहाँ पर मीटिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आने वाले 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर बहुत से लोग इस पार्टनर से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 9 घंटे के अंदर भी कोई ना कोई मिले। इस संडे भी किसी ना किसी की अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड मैं और लेना चाहूँगी यूनिवर्स कि इसके दिल में क्या चल रहा है अभी, इसके दिल में क्या चल रहा है आखिरकार। 2 कार्ड दीजिए एक बार, इसके दिल में क्या चल रहा है। सीक्रेट लव एंड कन्फेशन। मैंने क्या कहा, ये पर्सन को अपनी पास्ट की बोली हुई बातों पे रिग्रेट हो रहा है। ये आपको किसी भी तरीके से पाना चाहता है। अब ये यार ये झूठ बोल के भी पा सकता है, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है। कन्फेशन यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि क्या कन्फेस करेगा ये। सीक्रेट लव तो करते हैं ये आपसे, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि ये आपसे क्या कन्फेस करेंगे। ओह वाह वाह, ये आपसे कन्फेस करेगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकता। 8 दिन के अंदर अंदर एनर्जीज बहुत प्यारी आ रही है। 8 पोर्टल 8 दिन के अंदर अंदर बहुत से लोग जिनके पार्टनर यहाँ पर वाटर साइन हो सकते हैं या फिर आपके अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब सभी साइंस हैं यहाँ पे। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको 8 दिन के अंदर अंदर मिल भी सकते हैं और कन्फेस भी कर सकते हैं। मतलब 8 से 10 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन, मीटिंग, ये सब चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। बट
आपको क्या करना है, आपको इस पर्सन की एनर्जी को 8 से 10 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। तब देखो शायद कुछ काम यहाँ पे बन जाए। शायद क्या, मेरे को लग रहा है कंफर्म ही बनेगा, बिकॉज इस पर्सन का घमंड जो है ना वो टोटली टूट रहा है, टोटली जो है ना वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ना बहुत अच्छी है, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लग रही है यार। मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बट ठीक है, एयरटेल पोर्टल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो क्यों ना उसको रिसीव किया जाए लव लाइफ के अंदर, है ना। एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं अभी कि एयरटेल पोर्टल के बाद लव एंजल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 1 मिनट दीजिए बस। आप चाहें तो ये कार्ड वाला सेशन स्किप भी कर सकते हैं, मतलब उठा के जो उठा रही हूँ ना मैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ फटाफट इसको वाइंड अप कर दूँ। चलिए देख लेते हैं लव एंजल से आपके लिए, लव एंजल डेक से आपके लिए एयरटेल पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम ज़रूर लीजिएगा, बोलिएगा आई लव माई पार्टनर, आई लव माई पार्टनर, माई पार्टनर लव्स मी, माई पार्टनर लव्स मी, ऐसे करके आप ज़रूर बोलिएगा। आप ज़रूर बोलते रहिएगा माई पार्टनर लव्स मी, माई पार्टनर लव्स मी। फिर देखिएगा एनर्जीज कितनी जल्दी चेंज होती हैं। लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स आपको एयरटेल पोर्टल, लव एंजल आपको एयरटेल पोर्टल के बाद क्या गाइडेंस दे रही हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स 2-3 कार्ड और दीजिए। लव एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। लव एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। इसको भी ले लेंगे बाद में। ओके, सबसे पहले तो एयरटेल पोर्टल के बाद मैंने जैसे बोला, मेरे को जैसे रीडिंग आ रही थी, मैं वही दोबारा बोल रही हूँ कि आप लोग अपने आप को बहुत प्यार करेंगे और इस पर्सन के साथ आप इंटीमेसी बहुत फील करने वाले हैं, कर भी रहे होंगे शायद 2-4 दिन से। सबसे पहला ये है कि अगर ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहा था तो ये कंट्रोल नहीं करेगा। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिस तरह से घिरा हुआ था, ये वहाँ से निकलेगा खुद को, अपने आप को और आपके साथ बहुत टाइम जीना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है। ये आपके साथ वो हरकतें करेगा, मतलब बच्चों वाली की, जैसे आपसे ज़िद करना, आपको स्माइल करता हुआ दिखाई देगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप इसको स्माइल करते हुए देख सकते हैं। ये आना चाहता है, देखो फिर से इंटीमेसी वाली फीलिंग है, ये आपको हक करना चाहता है, ये अपने तरीके से आपके साथ जो भी इसके मन में है वो सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। फैमिली इश्यूज़ को हील करना चाहता है। मैं एक बार देखूंगी कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो कब तक हील हो जाएंगे। आप लोगों के बीच में जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो कब तक हील हो जाएंगे। हाँ, ये आपके जो आप दोनों के बीच में जो फैमिली इश्यूज़ हैं ये कब तक हील हो जाएंगे, मैं देख लेती हूँ एक बार। अपने पार्टनर को बोलते रहिए मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है। चलिए देखते हैं। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि आने वाले ना 3 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर तक फैमिली इश्यूज़ ना बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व होने वाले हैं। ये पर्सन नहीं रह पाएगा आपके बिना। यार एनर्जी को क्लेम करना, मुझे तो रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना देखो आपको एज अ सोलमेट देखता है, या अब आपको सोलमेट देखना शुरू करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में ना मतलब बहुत एंजल्स किसी न्यू पर्सन को भी नहीं भेजना चाह रही है, बिकॉज यह आ ही नहीं रहा। और आप भी आपकी लाइफ में ये आपके लिए हो सकता है, आपके पर्सन के लिए नहीं है। मैं देखती हूँ ये न्यू लव की एनर्जी क्या मेरे व्यूअर्स के लिए है। यूनिवर्स 2 कार्ड्स दीजिए। हाँ, ये न्यू लव की एनर्जी आपके लिए, बिकॉज आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो ना, सो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो पर्सन भेज रहे हैं जो आपको वॉच करे, आपको देखे, आपकी छोटी छोटी हरकतों को वॉच करे, आपकी तारीफ़ करे ऐसा। लेकिन मुझे लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हो। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा खुद को फ्री छोड़ोगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एयरटेल पोर्टल के बाद बहुत से लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंटीमेसी जैसी एनर्जी है, केमिस्ट्री अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कब तक चांसेस हैं यूनिवर्स, केमिस्ट्री अच्छी होने के कब तक चांसेस हैं यूनिवर्स। एक बार थोड़ा सा टाइम फ्रेम दे देते तो यूनिवर्स थैंक यू होता आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। कार्ड दीजिए प्लीज़। 1 वीक टू 1 मंथ की एनर्जी है, बट यहाँ इंटीमेसी तो बहुत से लोगों की होगी। अब मुझे नहीं पता कौन इतना इंटीमेसी के लिए तड़प रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वॉच भी कर रहा है भाई। अपने माइंड को थोड़ा ये आपसे कहना चाहता है कि ओपन करो चीज़ों को, यूनिवर्स पे सरेंडर करने की गाइडेंस आ रही है। आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली में आपकी क्या वैल्यू है।
पता चलेगा आपको, बहुत जल्दी पता चलेगा। एफ़र्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। एफ़र्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी। कब तक एफ़र्ट्स आ सकते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। कब तक एफ़र्ट्स आ सकते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए मुझे, प्लीज़ गाइड करिए। 1 वीक टू 1 मंथ, सब में 1 मंथ की एनर्जी। मैं बता रही हूँ ना कि ये अगर इस ब्लेसिंग को आपने क्लेम कर लिया तो देखिएगा पक्का कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, लव लाइफ में खासकर बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोगों के लिए 88 पोर्टल की ब्लेसिंग्स हैं, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। टाइम फ्रेम को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी विश है वो आप लिखिएगा, आई क्लेम इट 88 पोर्टल चेंजेस एंड मैनिफेस्ट माई लव इन माई लाइफ विद माई पार्टनर। जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ज़रूर लिखो, क्योंकि ना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट सेक्शन में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो यूनिवर्स के पास पहुंचती है, तो लिखिए, ज़रूरी है ना। एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम।